नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सोनी, जनरल फिजिशियन, जोधपुर, प्रेजेंटली इन सोना हॉस्पिटल पावटा एंड यस अमन हॉस्पिटल किशोर बाग। आज मैं आपको कुछ सीओपीडी के अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा। अभी सीओपीडी अवेयरनेस वीक चल रहा है। सीओपीडी अवेयरनेस सीओपीडी क्या है? एक लंग की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, जिसका अर्थ होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दोनों एक ही बात है। इसमें इसका मेन कारण क्या रहता है? स्मोकिंग या धुआं शरीर में किसी भी रूप में जाता है। जैसे पोल्यूशन है, बाहर आउटडोर पोल्यूशन, वो भी एक मेन कोज है। बायोफ्यूल कुकिंग जो होता है वो भी एक इसका कोज है। ये तो हुई कारण की बात। इसकी वजह से अपने जो सांस की नली है, छोटी छोटी नलियां खास तौर से, इनके अंदर सूजन आ जाती है। उसकी वजह से मरीज ठीक से सांस ले नहीं पाता है और सांस को छोड़ भी नहीं पाता है, क्योंकि नलियों में सूजन से सिकुड़न आ जाती है। इसके लिए अपन कैसे पता लगाएं? इसकी कुछ जांचें उपलब्ध है, जिसमें मेन मुख्य जांच है जो स्पायरोमेट्री है। स्पायरोमेट्री क्या चीज होती है? जिसमें आप एक कंप्यूटर से अटैच्ड एक पाइप होती है, जिसमें आप फूंक मारते हैं। उससे आपके लंग की कैपेसिटी पता चलती है और किस हिसाब से आप फूंक की स्पीड क्या रहती है, वॉल्यूम क्या रहती है, उससे वो पता लगाते हैं कि भाई बीमारी हो गई है या होने वाली है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। और सीओपीडी अवेयरनेस थीम का एक और वो है नो योर लंग फंक्शन। जैसे अभी अपने जागरूकता आई है, लोगों में पढ़े लिखे लोग हैं तो कहते हैं भाई मेरे को लीवर फंक्शन देखने हैं मेरे, क्योंकि कुछ पेशेंट्स हैं जो अल्कोहल लेते हैं और कुछ है जो मेरे को हार्ट का चेकअप कराना है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि लंग के फंक्शंस भी आप जानो। लंग के फंक्शंस जानने का एक जो सिंपल तरीका वो ये है कि आप एक ही सांस में 50 तक गिन सकते हैं या नहीं। ये एक बहुत ही क्रूड तरीका है। इससे ये साबित नहीं होता कि आपके लंग फंक्शन अच्छे हैं, लेकिन एक क्रूड तरीका है, यानी बहुत ही सामान्य तरीका है। एक सांस में आप गिनना चालू करें और 50 तक गिने। हाँ, अगर इसमें कुछ तकलीफ लगती है तो आगे अपन जैसे स्पायरोमेट्री मैंने बताया वो जांच करवाते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में साथ में लंग में इन्फेक्शन होता है तो कुछ दवाइयां देनी पड़ती है, कुछ टेबलेट्स के साथ में इनहेलर्स चलता है। और वो इनहेलर्स खास तौर से सर्दियों में ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं लंग्स के, और साथ में ठंड की वजह से सूजन भी बढ़ जाती है, एलर्जी भी ज्यादा होती है। अब आगे बात आती है कि अपन सारे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो लंग्स के लिए क्या एक्सरसाइज है? लंग्स की एक्सरसाइज बड़ी सरल सिंपल है कि जैसे आप एक ये सिंपल जिसको अपन रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर कहते हैं या इसको रेस्पिरोमीटर भी बोल देते हैं कई बार, इसके अंदर फूंक मार के, जिसके भी खास तौर से लंग जो ओल्ड एज के लोग हैं वो ऐसी एक्सरसाइज इनको जरूर करनी चाहिए। कि इसमें 3 जो है बॉल्स बनी हुई है, आप देख रहे हैं, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। तो इसमें 3 तरीके से इसको खींचा जाता है और फूंक मारा भी जाता है और खींचा भी जाता है, ताकि लंग्स की दोनों कैपेसिटी चेक हो जाए। सिंपल जो है ग्रीन, मीडियम पावर ब्लू और हाईएस्ट है जो येलो। ये तो ही अपने एक्सरसाइज की बात। अभी मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने लंग्स फंक्शन के बारे में जानें और हमेशा अपडेटेड रहें। कोई भी तकलीफ आती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।